अंजू और मेरी दोस्ती का मेरे पति को बुरा लगना। मेरी और अंजू की दोस्ती को पूरे 4 साल हो चले थे। इन 4 सालों में वक्त का पता ही नहीं चला। मेरे पति सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए उनके पास मेरे लिए बहुत ही कम समय होता। अंजू के घर का भी यही हाल था। मैं अपनी दिनचर्या में इतना मग्न थी कि मुझे इनका समय न देना अब नहीं खलता था। मैं सुबह उठकर अपने बच्चों को स्कूल भेजने और उसके बाद अपने पति का सारा काम निपटाकर उन्हें दफ्तर जाने तक लगभग फ्री हो जाती। घर की सफाई और छोटे मोटे काम के लिए नैनी आती और दिन में मेरे बाकी के काम निपटा जाती। मैं और अंजू अक्सर खाली समय में बाजार चले जाते। अंजू के पास तो सिर्फ छोटी बिटिया थी और अंजू के पति गोकुल तो स्वयं भी अंजू के घर के काम में खूब मदद करते। अंजू भी जल्दी से अपना काम निपटाकर लगभग हर दिन ही मुझसे मिलने आ जाती और साथ में आस्था को भी ले आती। हम दोनों बाजार घूमने निकल जाते और आस्था कभी नैनी के साथ खेलती या फिर मेरे बच्चों के स्कूल आने पर उनके साथ मौज मस्तियां करती। तीनों बच्चे आपस में खूब घुल मिल गए थे। पहले मेरे पति राजन के पास मेरे लिए समय ना होता और अब मेरे पास राजन के लिए समय कम था। अपनी तरफ से मैं राजन को पूरा समय देती और उनका ख्याल रखती, पर शायद राजन को अंजू का घर आना पसंद नहीं था। कारण पूछने पर भी कभी राजन ने नहीं बताया। इस बात को लेकर कभी कभार हम लड़ भी पड़ते। छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में होती है, पर एक दिन इस लड़ाई ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी। हमारा गृहस्थ जीवन कुछ हिलने सा लगा था। हुआ यूं कि मैं और अंजू बच्चों को नैनी के पास छोड़कर बाजार निकल पड़े थे। समय की परवाह न किए बिना हम देरी से लौटे। राजन थके हुए दफ्तर से आए थे और बच्चों को ऐसा छोड़कर खुद मेरा बाजार जाना इनको अच्छा नहीं लगा। इनको अंजू के लिए नकारात्मक सोच तो पहले से ही थी, पर उस दिन वह गुस्सा फूटकर बाहर आ गया। हमारे बीच खूब बहस हुई और राजन ने मुझसे अंजू से फिर न मिलने का वादा लिया। उनका बस यह कहना था कि मुझे अंजू का घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खूब रोई क्योंकि मैं अंजू के बहुत करीब आ चुकी थी। मुझे इससे दूर जाना बुरा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी कोई अति प्रिय वस्तु मुझसे छूट जाएगी। मैं इससे दूर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इन 4 सालों में कभी भी ऐसा न हुआ था कि हम में थोड़ा सा मनमुटाव आया हो। यह आज से लगभग 25 साल पहले की बात है। तब मोबाइल नहीं होते थे। मैंने भी झट से गुस्से के मारे लैंडलाइन नंबर पर उसको फ़ोन घुमाया और उससे आगे न मिलने की बात बोल दी। मुझे अंजू का साथ बहुत अच्छा लगता था, पर मैं इतनी हिम्मत ही ना थी कि अपने पूरे परिवार को इस दोस्ती के लिए दांव पर लगाती। मुझे मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों के मासूम चेहरे दिखाई दे रहे थे, या यह कहो कि माँ बाप के ऐसे संस्कार थे कि पति ही परमेश्वर है और परिवार सर्वप्रथम, चाहे वे दोस्ती ही क्यों ना हो। आज 25 साल के बाद सोचती हूँ, काश मैंने अंजू के साथ राजन के कहने पर दोस्ती तोड़ दी होती। मुझे उसका वह रूप ना देखना पड़ता जो चेहरा राजन को आज के समय में अंजू का दिख रहा था। उसको दिखने में मुझे 20 साल लग गए। मैं और राजन हर छोटी छोटी बातें एक दूसरे से बांटते, पर गोकुल को घर की बातों का कुछ भी पता ना होता। गोकुल एक सभ्य इंसान था। इतना कुछ होने पर भी गोकुल हमारे घर आता और बहुत समय राजन के साथ बिताता। मुझे कभी लगता है कि गोकुल को अपनी पत्नी अंजू के बारे में शायद पहले से ही बहुत कुछ पता था, जिसकी भनक वो हमको नहीं लगने देने की कोशिश करता। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।